भेंट वगैरह की भी बात आवे कि हाँ है भेंट वगैरह की, वो तो मैं किसी चिड़िया विड़िया की दे दूंगा। यहाँ पे मारा तो जैसे मैं गिर गई हूँ, गिरने के तुरंत बाद मेरे यहाँ बैठा है मेरा घर वाला, मेरे एक इंसान ने पैर बांधे। मेरे पास गड्ढे वगैरह की सब वीडियो हैं जो किसने खोद के भर भी दिया है। वो ऐसे ऐसे मुझे बस एक बाबा ने बताई है, मैं तो माया निकालूंगा यहाँ से। के लड़का भी ये बोल रहा था कि मर जान दो, मार दो इसे, सब जेल काट लेंगे, दस गई हैं। और एक लड़का तो इसने वापस भगा दिया है। वो लड़की खड़ी खड़ी होकर रोने लग गई है, रोते रोते कह रही कि पापा हमारी मम्मी को छोड़ दे, पापा छोड़ दे, पापा छोड़। दोस्तों, हमने 2 दिन पहले एक खबर चलाई थी जिसमें पत्नी अपने पति के ऊपर ये आरोप लगा रही थी कि वो मुझे मारने के लिए गड्ढा खोद रहा था और मारकर उसमें दफन करना चाहता था। मगर जैसे ही हमने खबर चलाई उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि ये महिला झूठ बोल रही है, यही खुद उसके लिए गड्ढा खुदवा रही थी। हमने फिर उनसे जो है राब्ता किया कि भाई आके हमसे बात कीजिए, आपके लिए इस तरीके से बातें आ रही हैं। हालांकि हम जब भी खबर चलाते हैं अगर दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहे तो उनकी बात भी हम रखते हैं। इनके पति ने ना ही तो आके कोई अपनी बात रखी, ना ही कुछ इस तरह की हमसे जो है मिलने की कोशिश की कि भाई हम बेकसूर हैं या हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। 2-4 लोग जो इनके वहीं के रहने वाले हैं उन लोगों ने कमेंट करके बताया कि झूठ बोल रही है। चलिए खैर, फिर हमने उनसे कहा तो उनका क्या कुछ कहना है थोड़ा जान लेते हैं। ये बुलंदशहर पहुंची थी यहाँ बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए, उसके बाद हमारे पास आई थी। आज फिर से जो है हमारे बुलाने पर ये यहाँ पर पहुंची हैं। क्या नाम है आपका? जी पूनम। पूनम नाम है। कहाँ की रहने वाली हैं? शेखपुर गढ़वा की। शादी कहाँ हुई थी? कारौंजी। थाना कौन सा लगता है? थाना जंगीराबाद, चौकी अमरगढ़, बुलंदशहर में ही ना? हाँ, जिला बुलंदशहर में। आप बताइए शादी किसके साथ हुई? जी राजकुमार उर्फ राजू है। आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं लोग, बहुत सारे वहीं के पड़ोस के रहने वाले हैं उसके, कि ये झूठ बोल रही है महिला, तो क्या सच्चाई है? आप झूठ बोल के कहेंगे कि भाई ऐसे? ये सब तो देखो, वो तो उसके गांव के लोग बाग हैं, वो तो उसी की कहेंगे। और जो ये कमेंट कर करके डाल रहे हैं वो लोग कि इसके बेटे की जमीन हड़पना चाहती है और ये इसको मार रही थी, तो वो तो उसी की गाएंगे। जब मैं झूठ बोल रही थी तो उन लोगों ने किसी बात को ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? मेरे पास उस जगह की वीडियो भी है, और जो ये दारू पी के मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था मेरे पास उस बात की रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास पूरा सबूत है। अगर मैं ऐसा करती थी तो गांव वाले क्या कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाते? कई लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ड्रम में अपने पति को एक मेरठ कांड को लेकर कह रहे हैं, ड्रम में करवा दिया था, लगवा दिया था, ये भी कुछ इस तरीके से चाह रही थी। जो गड्ढा खोदा गया है, ये गड्ढा खोदकर अपने पति को उसी में मार के डालना चाहती थी। जी सब लोग, आप सब लोग जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, 6-7 फुट का गड्ढा अकेली लेडीज तो खोद नहीं सकती, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। और कौन झूठ बोल रहा है, कौन सांच बोल रहा है? कई दिन से खुदाई चल रही थी, बता रही धीरे धीरे उसको खोद रही थी आप। मैं नहीं खोद रही थी, वो लोग तो झूठ बोल लेंगे, वो उसके गांव के हैं, घर के हैं, जो उसके भैया बंद हैं। ऐसे तो मैं लाके अपने गांव से कितने खड़े कर दूंगी, तब क्या करेंगे ये लोग? यानी कि मेरे गांव में, आप मेरे गांव में आके देखो तो मैं आपको कितने लोग खड़े कर दूं, बोलो मेरी साइड बोलने के लिए। वो तो उसके गांव के, उसके घर के हैं, भैया बंद हैं, चाचा ताऊ हैं, वो तो बोलेंगे ही। झगड़ा किस बात को लेकर है? किसी से अफेयर चल रहा है आपका? मेरे घर वाले का अफेयर चल रहा, मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं। और फिर आज मेरी शादी को 18-19 साल चल रही हैं, दो बच्चे इसके मैंने पाल पोस के बड़े कर दिए, लड़की की शादी करी है अपने हाथों से। तो मतलब क्या इनके बच्चे क्या मत किसी दूसरी महिला से, मतलब पत्नी? हाँ, मेरे घर वाले की दूसरी शादी है। अच्छा जी, तो उनके 2 बच्चे पहली के थे, लड़की की मैंने अपने हाथों से शादी करी है। लड़का आज बुलंदशहर में ही पढ़ रहा है और एक डॉक्टर की दुकान पे भी है। तो क्या मैं अब आगे ऑब्जेक्शन उठाती अपने घर वाले को मारने की? ये तो सब उनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं, बस, और कुछ नहीं है। और जैसे मैं सबूत के तौर पे खड़ी हुई हूँ, मेरे खिलाफ आके कोई यहाँ पे रिपोर्ट करते या किसी थाने में करते, चौकी में करते तो सही कहीं पे। आपके पास पूरे सबूत हैं? मेरे पास वो गड्ढे वगैरह की वीडियो मेरा सब? हाँ जी, मेरे पास गड्ढे वगैरह की सब वीडियो हैं जो किसने खोद के भर भी दिया है। वो जब मैंने खुदवाया तो भरा क्यों गया? हाँ। वो 4 लोग देख सकते थे ना। उस दिन क्या हुआ था रात को, जब आप बता रही थी कि आपको हाथ पैर बांध दिए थे, वो एक बार फिर से बता दीजिए। जब रात को मैं सो गई थी अपने बच्चों को लेके, ये पहले तो घर में ही सोते थे, लेकिन उसके बाद में भैंसों की तरफ सोना चालू कर दिया इन्होंने। जब से वो काम स्टार्टिंग करा वहाँ पे मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने कहा जब घर पे सो रहे हो तो उधर क्यों? कैसे ऐसे मुझे बस एक बाबा ने बताई है, मैं तो माया निकालूंगा यहाँ से। तो मैंने ये भी कहा था इनसे कि हमें किसी की माया वाया की जरूरत नहीं है, हम पे तो जितना है हम इतने में ही खुश हैं, कि तुझे जरूरत ना, लेकिन मुझे जरूरत है, मैं तो करूँगा।
मैंने कि मैंने जहाँ तक सुना है कि भेंट वगैरह की भी बात आवे कि हाँ है भेंट वगैरह की, वो तो मैं किसी चिड़िया विड़िया की दे दूंगा। अच्छा, हाँ मतलब 6 फीट 7 फीट के गड्ढे में हाँ चिड़िया की भेंट। हाँ, उसको रात को खोद के उसे इस तरीका से ढक के जाता था ये कि जैसे कोई उघार के देखे ना। फिर भी मैंने अपनी बेटियों को पीछे पीछे ले जाकर के दिखाया है वो गड्ढा। मेरी बेटियों ने सब देखा है, सब जानती हैं वो। मेरी लड़की आज भी इससे बोलने में, बात करने में हिचकिचाती है, क्योंकि इसके पास तक जाने को तैयार नहीं है। जब से केस चला है इसने लड़कियों से कांटेक्ट वगैरह भी नहीं करा है। बेटियों से क्या कह दिया था आपने कि भाई अगर कुछ हो जाता है? मैंने नहीं बोला, मैंने तो इतना बोला था बेटियों से। इसने बेटियों को भी डरा दिया था बाद में। मैंने इतना बोला था बेटियों से कि बेटी अगर मुझे कुछ हो जाए, जिस तरीके से राड़ झाड़ घर में चलती हैं, अगर मैं ना मिलूं किसी दिन या मुझे कुछ हो जाए तो आप पहली दफे में ही इस गड्ढे को मम्मी पापा को मेरे को बुलाना, यानी कि अपने नाना नानी को, और इसे खुदवा के देख लेना। मुझे डर है कि ये मुझे मार के इसी में दाबेगा आपके। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था? वजह क्या है? वजह ये है वो अपनी भाभी के कांटेक्ट में ही रहता है पहले से ही। अच्छा। शादी के बाद जब से मुझे पता चली, और मैंने कई बार पकड़ भी लिया इसकी भाभी के साथ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसने 2-3 महीने से मेरे साथ में व्यवहार अच्छा करना शुरू कर दिया। तो मैं तो सब बातों को ये भूल गई थी कि चलो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने फिर भी मुझे बेला फुसला करके ये काम करा था मेरे साथ में। मतलब एक किसी आदमी का हमारे पास कॉल आता है, हाँ, व्हाट्सएप कॉल उसने किया, हमसे बताया कि आपके किसी और गैर मर्द के साथ संबंध चल रहे थे और ये तो खुद मरवाना चाहती थी। तो और उस बात का ये लोग सबूत तो दिखावे मुझे। या आपके पास सबूत है? मेरे पास पूरा सबूत है। हाँ। मेरे बच्चों तलक ने देखा है इसे। अच्छा। उससे बड़ा और मैं क्या सबूत दूं? और जो लड़ाई झगड़े की रिकॉर्डिंग है, उस जगह की वीडियो है, उससे बड़ा तो कोई सबूत है ना। मेरे पास टोटल सबूत हिंगे। बोलो और क्या चाहिए? तो अब आप रहना तो चाहती नहीं वहाँ पे? रहने की तो बात ऐसी है तो मैं अपने बेटियों का हक भी मरने नहीं दूंगी। हाँ। अगर मेरी बेटियों का हक मरा तो मुझे एक रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बेटी तो उसी से पैदा है। हाँ ना? जी, बेटी उसी से पैदा है। तो बेटियों को तो शादी करना सब कुछ वही करेगा। और कौन करेगा? जब उसकी बेटी है तो उसको करना चाहिए ना, जब भी तो इंसाफ होएगा। आप यही चाहती हैं कि इनको इनका वो मिल जाए जो हक है। हाँ। शादी में जो भी लगाना करना है, जो भी हो उसको। हाँ, आप बस ये चाहती हैं? ये भी चाहती हूँ मैं, और उस खड्डे की जांच भी चाहती हूँ। उस खड्डे की जांच होनी चाहिए, जो कि पुलिस वालों ने कभी नहीं करी, ना तो चौकी से हुई ना थाने से हुई। आप गई थी इस बारे में एप्लीकेशन लेकर? हाँ, मैं एप्लीकेशन भी है आपके पास? हाँ, मतलब पुलिस को आपने कंप्लेंट भी कर दी थी। हाँ? कि मेरे लिए गड्ढा खोदा गया है। हाँ? और वो गड्ढा जो इस तरीके से है, मगर पुलिस ने जांच नहीं की। पुलिस ने बताया ना, पहले तो उन्होंने वैसे ही इसने राजीनामा ले लिया है बोल करके और धौंस दबाव दे करके फैसला करा दिया। लेकिन फिर भी उसके बाद उसके कोई समझ में नहीं आई, वो छोड़ गया। फिर भी मैंने फिर पुलिस में कहा, पुलिस वाले ने बोला 24 घंटे से पहले कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। मैंने उसके दौरान ही एसएसपी के यहाँ पे डाल दी, तो उन लोगों ने 151 पे चालान करके इसको छोड़ दिया। बताओ तो क्या किया पुलिस वालों ने? कुछ भी हाथ पैर वाली बात नहीं बताई हमें। पैर बांधे थे आपके? क्या किया? हाँ, पैर बांधे थे मेरे। जैसे मैं बाहर से आई थी, इसने बोला था कि भैंस खुल गई है, भैंस बांध दिया। मैंने कहा तुम ही बांध दो। कि नहीं, मेरे को तो मार है। मैंने कहा तुम्हें जब खोलोगे बांधोगे ना तो मारेगी। तो मैं जैसे आगे आगे मैं चली, पीछे पीछे मेरे घर वाले ने मेरे यहाँ मारा है। मेरे पास डॉक्टरी वगैरह के सब कागज हैं, जो सिटिन वगैरह एक्सरे वगैरह मैंने कराया है, और दवाई भी चलवाई है 3 महीने, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास में। तो जैसे यहाँ पे मारा, तो जैसे मैं गिर गई हूँ, गिरने के तुरंत बाद मेरे यहाँ बैठा है मेरा घर वाला। मेरे एक इंसान ने पैर बांधे, उस इंसान को मैं देख नहीं पाई। उसी दौरान जेठ और जेठानी ना जाने वो वहीं दुबक रहे थे या ज्येष्ठी बाहर से आ गए, लेकिन मेरे यहाँ पे लगने की वजह से तो मुझे चक्कर आ गया। चक्कर आने के साथ ही मैं गिर गई। फिर जैसे ही मैं चिल्लाई हूँ, चीखी हूँ, या जैसे जल्दी से उठने की कोशिश कर रही हूँ, तो जेठ और जेठानी मुझे वहीं खड़े मिले हैं। उन्होंने तक भी नहीं बचाया। जबकि जेठानी भी यही कह रही है कि मार दो इसे, ये जब तक रहेगी ऐसे ही करेगी घर में। मतलब बच्चे भी उठ गए थे? बच्चे मेरे टॉयलेट कर रहे थे नाली पे। मैं बच्चों को उठा करके नाली पे बैठाई आई थी कि बेटा तुम टॉयलेट करो, मैं भैंस बांधिया हूँ। तो बच्चे जैसी मेरी चीख वीख सुन के आए, ऐसे ही उन्हें तुरंत देवर के लड़के ने पकड़ लिया था। तो देवर के लड़का भी ये बोल रहा था कि मर जान दो, मार दो इसे, सब जेल काट लेंगे। अच्छा। हाँ। उसी दौरान से अब अपने मायके आ गई? नहीं, उसी दौरान से नहीं आई। फिर इसने वहां से जैसे मेरे नार में फंदा डाल रखा था इसने। अब जब अपने पे आती है तो इंसान कैसी न कैसी तो बचाता है। मैंने ऐसा हाथ घेर के, जैसे मैंने अपने आप को फिर भी बचाने की कोशिश करी, पैर मेरे बंधे हुए थे, भग नहीं पाई। मोहल्ला तमाम जुड़ गया था वहाँ पे। बाहर से खूब कह रही थी लेडीज भी और आदमी भी, कह रहे छोड़ दे छोड़ दे।
लेकिन कोई इस तरह सामने ये नहीं आना चाहता कि बुराई कौन ले इसकी। बस तो जैसे फिर भी लड़की अंदर धंस गई है और एक लड़का, तो लड़का तो इसने वापस भगा दिया है। वो लड़की खड़ी खड़ी होकर रोने लग गई है, रोते रोते कह रही कि पापा हमारी मम्मी को छोड़ दे, पापा छोड़ दो, पापा छोड़ दो। तो मेरी बड़ी लड़की थोड़ी दिल की कमजोर है, उसको थोड़ा चक्कर सा आ गया और वो रोती जावे और मतलब बेहोश सी होती जावे, जैसे तैसे जान बच पाई। हाँ, मतलब इस तरीके हाँ, से। तो अच्छा, ये अब क्या कहना चाहते हैं, अपने पति से क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों को इंसाफ क्या चाहिए? मुझे मेरे बच्चों का इंसाफ चाहिए ही चाहिए, मैं लेके मानूंगी। बस फिलहाल तो हमने जिस तरह से इनसे फिर से एक बार पूछताछ की है, उनका कहना ये है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी और अपने बच्चियों को इंसाफ दिला के रहूंगी। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि अगर दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहे तो अपनी बात रख सकता है। जिस तरह से पूरे सबूत के साथ ये कह रही हैं कि मेरे साथ जो बीती है पूरे मोहल्ले को मालूम है, बच्चों को मालूम है, तो वो बात अपनी आकर रख सकते हैं।